जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं पोइट्री खंड से एक नया टॉपिक। जी हाँ, आज हम लोग इस सेशन में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट। जी हाँ, मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट, जिसके कवि महोदय जी जो हैं टी.एस. इलायट जी हैं। जी हाँ, इसके कवि महोदय जी जो हैं टी.एस. इलायट जी हैं। और आज हम लोग इस पाठ में इसके महत्वपूर्ण समरी, जो कि हिंदी और इंग्लिश लाइन बाय लाइन के तहत पढ़ेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और यह 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, ये 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अंक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। आज हम लोग इस पाठ में तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और जोरदार तरीके से 5 अंक लेंगे तो लेंगे, ये खुला दावा है। लेंगे तो लेंगे। तो आपका ध्यान किधर है? तो अंकों की बरसात इधर है। तो चलेंगे हम लोग इसके महत्वपूर्ण समरी की ओर। महत्वपूर्ण समरी की ओर देखें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस पर, इसका एक शॉर्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि यह पाठ जो है एक पालतू बिल्ली पर आधारित है। यह जो है एक पालतू बिल्ली पर आधारित है। तो पालतू बिल्ली किस प्रकार से अपने विलेन भरे स्वभाव को दिखाती हैं, अर्थात खलनायक भरे स्वभाव को दिखाती हैं। वो हर एक प्रकार से हर एक क्राइम को करती हैं। हर एक प्रकार से हर एक क्राइम को करते हैं। बिल्ली है तो क्राइम क्या करेगा? जैसे चूहा पकड़ना, ग्लास तोड़ना, दूध पी जाना, दही खा जाना, खीर खा जाना, यही सब तो बिल्ली का एक क्राइम है। तो यह जो है एक छुपा रुस्तम की भांति, यह जो ना यहाँ कवि महोदय ने इस पाठ में बिल्लियों को छुपा रुस्तम की संज्ञा दिया है। और इसी पाठ में इसी पर आधारित इसी के बिल्ली के, वो जो पालतू बिल्ली के कैरेक्टर्स, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तो हम लोग इस समरी के माध्यम से इसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले कहा जाता है कि अपने लक्ष्य के लिए उड़ान तो भरना ही होगा। उड़ान तो भरना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। कहते हैं उड़ान तो भरना ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। मंजिल तो हम प्राप्त करेंगे ही। मंजिल तो हम प्राप्त करेंगे ही, चाहे इसके लिए हमें खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। चाहे इसके लिए हमें खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो चलते हैं हम लोग इसके समरी में, देखते हैं। मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट इज ए डिस्क्रिप्टिव पोयम रिटेन बाय टी.एस. इलायट। कहते हैं मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट। पहले हम लोग इस पाठ की सार्थकता को जान, अर्थ को। मैकेविटी ये एक बिल्ली का नाम है और द मिस्ट्रिकेट एक रहस्यमय बिल्ली। यह एक रहस्य बन गया है इस पाठ में। किस प्रकार से उसको पकड़ना, मतलब लंदन के पुलिस के लिए जो है ना, लंदन के पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। वही कहते हैं मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट इज ए डिस्क्रिप्टिव पोयम रिटेन बाय टी.एस. इलायट। यह एक वर्णनात्मक कविता, मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट जो है यह एक वर्णनात्मक कविता है, जो कि टी.एस. इलायट के द्वारा लिखा गया है। टी.एस. इलायट के द्वारा। फिर कहते हैं द प्रेजेंट पोयम मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट इज टेकन फ्रॉम हीज कलेक्शन ओल्ड पोसम बुक ऑफ द प्रैक्टिकल केट। आप लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक याद रखेंगे। परीक्षा में कितनी बार ना जाने ये पूछा जा चुका है कि मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट पाठ जो है किससे लिया गया है, अर्थात टी.एस. इलायट के किस कलेक्शन से लिया गया, कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट जो है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ द प्रैक्टिकल केट नामक एक बुक्स था इसका, टी.एस. इलायट का, उसी से इसको लिया गया है। अब कहते हैं इन दिस पोयम द पोइट डिस्क्राइब द विलेनियस कैरेक्टर ऑफ ए केट। कहते हैं इस कविता में कवि महोदय ने एक बिल्ली के विलेनियस स्वभाव को, अर्थात एक खलनायक चरित्र का वर्णन किया हुआ है इस कविता में। वही कहते हैं इन दिस पोयम द पोइट डिस्क्राइब द विलेनियस कैरेक्टर ऑफ द केट। कहते हैं इस कविता में कवि महोदय ने बिल्ली के विलेन भरे स्वभाव, अर्थात उसका जो विलेन खलनायक स्वभाव जो है उसके बारे में विस्तार पूर्वक इन्होंने वर्णन किया हुआ है। द पोइट सेज दैट द पेट कैट इज वेरी क्लेवर। कवि महोदय कहते हैं ये जो पालतू बिल्ली जो था बहुत ही चालाक था,
अर्थात कवि महोदय एक बिल्ली को पाल रहा था। कवि महोदय जो है एक बिल्ली के यहाँ, हालांकि ये बिल्ली का वर्णन किया गया है, बिल्ली नहीं यहाँ बिल्ला है। जी हाँ, ये बिल्ली नहीं, यहाँ एक बिल्ला है। बिल्ला कहने का आशय एक पुल्लिंग है और बहुत ही मतलब कि बहुत ही डेंजरस के रूप में, अर्थात बहुत ही स्वभाव से दिखने में बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सामान्य सा है, लेकिन इसका कर्तव्य जो है एक विलेन से भी बढ़कर है, एक खलनायक से भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लंदन में होने वाले हर एक क्राइम के लिए भाई यही तो जिम्मेदार है मिस्ट्री, यही तो एक रहस्य है। लंदन में जो हर एक क्राइम होता है इसका जिम्मेदार यही एक बिल्ली है, मिस्ट्री, अर्थात यह एक रहस्य है हर एक क्राइम के लिए। आप देखेंगे तो कहा जाता है इसको, तो यह जो है बिल्ली जो है बहुत ही चालाक है और इट इज़ वेरी सिंपल एंड जेंटल इन लुक। तो ये कहते हैं इट इज़ वेरी सिंपल एंड जेंटल लुक, कहता है वो दिखने में जो है ना, वो दिखने में बहुत ही सिंपल अर्थात बहुत ही सामान्य और बहुत ही स्वभाव शुद्ध स्वभाव, बहुत ही शुद्ध स्वभाव से, अर्थात बहुत ही नेक, मतलब ऐसे लग रही थी जैसे कि कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे बिल्ली भी होती है ना, वो बिल्ली बहुत ही सुदमाश सी दिखती है। बहुत बिल्ली जो बहुत ही जनरल, मतलब कि वह जो बहुत ही जेंटल स्वभाव की होती है, बहुत ही सिंपल सा दिखती है, बहुत ही जेंटल बड़े स्वभाव में, वह इसी प्रकार से वह दिखने में बहुत ही सिंपल और मतलब कि नेक थी। और वो कहते हैं इट्स टॉल एंड थिन्स, वह जो थी लंबी और वह दुबली, वह लंबा और दुबला था, वह जो था ना लंबा और दुबला था। समझ में आ रही ना? समझ में नहीं आ रहा था आप बताएंगे ताकि मैं आपकी समस्याओं को हल कर सकूं। और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, याद रखें, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, जागो, अभी भी जागो, अभी बहुत समय है, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो हम जग रहे होते हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया आपके सामने जगेगी, आपके पास। इसीलिए कहते हैं ना, अभी सिर झुकाकर पढ़ लो बेटा, अभी सिर झुकाकर पढ़ लो बेटा, कि एक दिन ऐसा समय आएगा ना कि तुम्हारे सामने दुनिया सिर झुकाएगी, तुम्हारे सामने दुनिया सिर झुकाएगी। इसीलिए ध्यानपूर्वक जगो और अपने अचीव करो, अपने गोल्स को अचीव करो। तो वही कहता है। तो चलते हम लोग इस पाठ में देखते, कहते हैं कि बिल्ली जो थी बहुत लंबी और दुबली थी, ड्यू टू इट्स स्मार्टनेस, अर्थात उसकी जो स्मार्टनेस थी ना, अर्थात उसकी जो सुंदरता थी, स्मार्टनेस थी, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी दिखता था, अर्थात दुबला पतला और पतला था, जिस कारण से वह मतलब पतला था और साथ ही साथ वह लंबा भी था, जिस कारण से उसका स्मार्टनेस जो था ना बहुत ही बेटर था, बहुत ही सुंदर था, बस दिखने में क्यूट क्यूट सा नजर आता था, दिखने में बहुत ही क्यूट क्यूट सा, एक छोटे बेबी की तरह दिखने में क्यूट क्यूट सा नजर आता था। इसीलिए इसको यानी इट्स द कॉल्ड द हेड एंड पॉ, कवि महोदय ने इसको हेड एंड पॉ, इसको भी हाईलाइट करेंगे कि हेड एंड पॉ कौन था। हेड एंड पॉ कहने का आशय है मेरे प्यारे साथियों कि हेड एंड पॉ मतलब एक छुपा रुस्तम होता है, छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम, छुप छुप करके जो ना मतलब वार करने वाला, मतलब छुप छुप करके या अपने कर्तव्यों को करने वाला, यह हेड एंड पॉ से इसकी संज्ञा दिया गया। फिर कहते हैं इट इज टू क्लेवर एंड नेवर लीव्स एनी एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट, कहते हैं वह बहुत ही चालाक है, वह बहुत ही चालाक है, वह जब घटना करती है, वह जब क्राइम करती है, यानी वह जो घटना करती है वह अपने उस प्लॉट पर, उस स्थान पर जो होता है ना, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ती है। वह जो होते हैं उसके पास जो बिल्ली है वो हर एक तरह से घटना करती है, दूध पीना, ग्लास तोड़ना, यहाँ तक कि उसने ग्रेविटी की लॉ को तोड़ दिया, न्यूटन का जो ये जो गुरुत्वाकर्षण सॉरी ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसको भी तोड़ दिया। जैसे मानो बिल्ली की एक्टिविटी जो था ना, नियम जो था ना, उसको भी तोड़ दिया। गुरुत्वाकर्षण नियम जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है उसी को हम लोग तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो हम लोग खड़े रह पाते हैं, हालांकि घर चलने का जो होते हैं ना वो घर्षण बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींच कर रखती है। ठीक उसी प्रकार से यह जो ना इतना चालाक है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ देती है। यही तो है भाई बिल्ला, यही तो मैकेवेटी केमिस्ट्री का रहस्य है। वह जो हर एक क्राइम करता है, वही कहता है वह जो है ना हर एक तरफ इतना चालाक है, इतना चालाक है, एंड ही इज टू क्लेवर, वो इतना चालाक है कि वह कोई भी क्राइम करता है
तो वह आपने दोषी ठहराने के लिए, अर्थात वह आप उसको सबूत के तौर पर वह कुछ भी प्लॉट्स पर नहीं छोड़ता है। एविडेंस मतलब हो गया सबूत, वह कोई भी सबूत ही नहीं छोड़ता है। इट ऑब्टेन commits crime one after another and very cleanly run far away, अर्थात वह हर एक तरह से वह जो होती है ना, वह अक्सर एक के बाद एक अपराध करती है। वह करता है, कहते हैं ही कॉमिट्स, यानी ही ऑब्टेन कॉमिट्स क्राइम वन आफ्टर अनदर, कहते हैं वह हर एक में एक के बाद एक क्राइम करते हैं, हर एक क्राइम करते और करते, मतलब इसका एजेंट भी है, करती है ना। तो कहते हैं कि हर एक क्राइम को करता है और बहुत अच्छे तरीके से वह प्लॉट पर से बिना एविडेंस का वह प्लॉट साफ करके वह भाग जाते हैं। अर्थात क्राइम करते हैं लेकिन क्राइम पर कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं कि ये उसी बिल्ली का काम है, उसी बिल्ला का काम है, उसी बिल्ला। तो वही कहते हैं कि वह जो होता है ना, बहुत ही क्लीनली तरीके से वह सबूत को जो ना समाप्त करके वह भाग जाता है। दे ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द किचन्स, कहते हैं उसका, अब क्राइम सुनिए, उसका क्राइम क्या है, जैसे किचन से दूध पीना, एंड ब्रेक्स द ग्लास को तोड़ना, एंड चीट एनीवन, हर एक को धोखा देना, यही सब तो उसका क्राइम है। बिल्ली का क्या क्राइम हो सकता है? किसी का मर्डर थोड़ी ना कर देगा वह, मर्डर हाँ करेगा, मर्डर वो चूहा का मर्डर करेगा, किसी मनुष्य का थोड़ी ना मर्डर कर देगा, जो धारा 306 लग जाएगा उसमें, 307। इससे जो कि यही होता है कि वह जो होता है ना, दे ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द किचन्स, ब्रेक्स ग्लास एंड चीट एनीवन्स, अर्थात उसका जो मतलब उसका गुनाह जो है वह मतलब कि किचन से दूध को पी जाना और ग्लास को तोड़ देना और हर किसी को धोखा देना उसका क्राइम है। इट्स ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग्स लाइक क्राइम बट नेवर ही इज प्रेजेंट देयर, कहते हैं बहुत ही वह हमेशा, दे ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग्स, वह जो है बहुत ही रहस्यमय तरीके से क्राइम करती हैं, एंड वह जो होता है बहुत ही रहस्यमय चीज़ों से, वह बहुत ही रहस्यमयी चीज़ों को लेकर के वह जो ना, वह बहुत ही मतलब कि वह हमेशा चीज़ें करते हुए अपराध करता है। स्वभाव से वह आपराधिक बिल्ली है ना, जो मतलब वह बहुत ही अच्छे तरीके से, द मिस्टीरियस थिंग्स लाइक क्राइम, वह जो ना अच्छे तरीके से मतलब कि रहस्यमय तरीके से वह क्राइम को करती है, बट नेवर इज प्रेजेंट देयर, और वह उस जगह रहता ही नहीं है। अर्थात क्राइम तो करता है लेकिन प्लॉट पर रहता ही नहीं है और प्लॉट पर कोई सबूत तहत भी नहीं छोड़ता वह। बाय नेचर ही इज ए क्रिमिनल कैट, नेचर से यूं कहे, अगर हम इसके नेचर से अगर उसको संज्ञा दिया जाए, देखना ध्यान से बेटा, इसको कहते हैं कि ही इज ए क्रिमिनल कैट। अगर नेचर से बात किया जाए, अगर उसके स्वभाव से बात किया जाए, वह बहुत ही क्रिमिनल कैट है, बहुत ही आपराधिक बिल्ली है, वह बहुत ही आपराधिक बिल्ली है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अर्थात उसने किसके नियम को भी तोड़ दिया है, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है। वो इतने तरीके से, इतना वो आपराधिक बिल्ली इतना अपराध करती है जैसे मानो कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को ही तोड़ दिया, गुरुत्वाकर्षण के नियम को। ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्ट द क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन लंदन, वो लंदन में होने वाले हर एक क्राइम के लिए जिम्मेदार है, वो लंदन में होने वाले हर एक क्राइम के लिए वह जिम्मेदार हैं। मैकेवेटी हर एक क्राइम के लिए जिम्मेदार है, मतलब जितना भी इस तरह का क्राइम होगा बिल्ली से संबंधित, सबका जिम्मेदार, सबका एक यही है, सबका जिम्मेदार यही मैकेवेटी ही है, अर्थात सबका हेड चीफ कमांड जो है ना यही है। ही इज वेरी बोल्ड, वह जो है ना दिखने में बहुत ही ज़्यादा, मतलब वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हैं, और साथ ही साथ कॉरेजियस एंड द चार्मिंग एंड द डिसाइडफुल, वो दिखने में बहुत ही बोल्ड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हंसमुख और बहुत ही आकर्षक दिखता है, मतलब दिखने में वह बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव, बोल्ड और साथ ही साथ मतलब चार्मिंग और डिसाइडफुल ही दिखता है, वह बहुत ही हंसमुख और लगता नहीं है कि वह किसी प्रकार का क्राइम कर सकता है, ऐसा उसका नेचर है, लेकिन वह हर एक क्राइम के लिए जिम्मेदार है, अर्थात उस तरह के क्राइम के लिए वह संपूर्ण रूप से वही जिम्मेदार है। ऑल द विस्क्ड कैट
आर द एजेंट ऑफ द मैकेविटी। और सभी प्रकार के दुष्ट बिल्लियां जो है ना, मतलब सभी प्रकार के दुष्ट बिल्लियां जो हैं इसी मैकेविटी का एजेंट हैं। जैसे कि हम लोग बात किए कि द ऑल द विस्क्ड केट आर द एजेंट ऑफ मैकेविटी, यानी हर एक प्रकार का मैकेविटी का एजेंट है। जितना भी लंदन में बिल्लियां हैं ना, सब मैकेविटी का एजेंट है, ऐसा कवि महोदय को प्रतीत होता है। ऐसा कवि महोदय को प्रतीत हो रहा है कि यह आने वाले हर एक क्राइम के लिए जो मैकेविटी जो ना एजेंट है, यानी इसकी बिल्लियां जितना भी होती हैं ये इसी का एजेंट होता है। मैकेविटी कंट्रोल देयर ऑपरेशन, ऑल देयर ऑपरेशन। मैकेविटी जो है वह जो ऑपरेशन है, वह जो सिद्धांत है, वह जो ऑपरेशन करता है, मतलब किसी प्रकार का मतलब नियम कि कहाँ आज किसके घर में आज दूध पीना है, किसके घर में क्या करना है, किसका घर का ग्लास तोड़ना है, किसके घर से क्या लेकर आना। यह जो है ना कवयित्री महोदया ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ जो है ना मतलब कि बताया हुआ है कि वह हर एक ऑपरेशन के लिए वह जिम्मेदार होता है, वही मैकेविटी। और कहते हैं सो ही इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ क्राइम। अब उसी इसीलिए उसको, ये भी आप लोग हाईलाइट कर लेंगे बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि वह हर एक क्राइम के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए उसको कवि महोदय ने नेपोलियन की संज्ञा दे दिया। जी हाँ, नेपोलियन याद रखेंगे, जिसको हम लोग समुद्रगुप्त के ही नाम से जानते हैं, नेपोलियन, यानी ये क्राइम का नेपोलियन कहा जाता है इसको। क्राइम के जो बादशाह नेपोलियन थे, जिन्होंने दुनिया पर मतलब जो है ना 80% दुनिया पर राज कर लिया था नेपोलियन, वही कहते हैं कि इसको जो है ना नेपोलियन की संज्ञा दे दिया गया। इतना मतलब कि रहस्यमय बिल्ली है कि आज दिन तक इसको जो है ना बिल्ली को मतलब पकड़ा नहीं जा सका। नहीं, इसका ऐसा मानो कि पूरे लंदन का पुलिस उसके पीछे पड़ा हुआ हो। यहाँ लंदन एक बिल्ली को थोड़ी ना पकड़ने के लिए मतलब ही होगा। यहाँ कवयित्री महोदया ने समझाने का प्रयास किया है कि बिल्ली का एक अत्यंत ही बहुत ही आपराधिक वाला स्वभाव है। ऐसे यहाँ एक जिस प्रकार एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिसों को तलाश होती है ना, ठीक उसी प्रकार से ये बिल्ली इतने आपराधिक भरे स्वभाव है, जैसे मानो पूरे लंदन का पुलिस जो है ना उसको पकड़ने में लगा हुआ, पूरा लंदन का पुलिस जो है ना उसको पकड़ने में लगा हुआ होता है। तो इसी प्रकार से इसमें से बताया गया। और लास्ट में कभी आज आप लोगों को मैंने बताया है कि लास्ट में जो है बेटा इस तरह से लिखना होगा, रियली इट इज ए फैंटास्टिक पोयम, रियली इट इज ए फैंटास्टिक पोयम बाय टी.एस. इलायट। याद रखेंगे, यह जो है टी.एस. इलायट, इसका पूरा नाम है बेटा थॉमस सैटर्न इलायट, थॉमस सैटर्न इलायट, टी.एस. इलायट का पूरा नाम थॉमस सैटर्न इलायट। और इसके द्वारा लिखा गया बहुत ही रोचक कविता है, वेयर ही हैज वंडरफुल्ली ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ द स्केच ऑफ द मैस्ट्रिकेट, जहाँ की उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक रहस्यमयी बिल्ली के चरित्र का और स्वभाव का इन्होंने रेखांकित किया है, स्वभाव के बारे में बताया हुआ है। इस तरह से हमने इस पाठ में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को मतलब इसके महत्वपूर्ण समरी को जाना और बहुत ही कुछ प्रश्नों को भी जाना हमने। इस तरह से ये शॉर्ट समरी के तौर पर है, इसके लाइन बाय लाइन भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब विस्तार पूर्वक लाइन बाय लाइन जानेंगे और किस प्रकार की इसमें भावनाओं को दिखाते हैं, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बात याद रखना, संघर्ष के वक्त आदमी अकेला होता है। कहते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, कहता है कि संघर्ष के वक्त आदमी जो होता है ना हर वक्त अकेला होता है। जीत में जो होता है ना मतलब कि संघर्ष में आदमी हर वक्त अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। कहते हैं संघर्ष में साथ होता है, और जिसने ये जंग जीता है, और जिसने ये जंग जीता है उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो आप लोग इसको समरी को लिखेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।